हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, इसमें पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी, मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। ठीक है सर। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ए कॉस ए और सेकंड में है साइन सी कॉस सी। ठीक है सर, ओके। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक ठीक है सर। ये हो गया ए। बी कोण जो है वो समकोण है, मतलब बी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है सर। ये बी कोण समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का है। ठीक, और ये आमने सामने वाले जो है वो न्यून कोण है। ठीक है, इसमें ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। और ए बी कितना दिया हुआ है हमें, 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ। ठीक है सर, ओके। ये सेंटीमीटर में, ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन ए कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉस सी। ठीक ठीक है सर। तो अब देखो, यदि हम यहाँ पर, हमसे कहा गया है कि अच्छा मान लेते हैं, पहले साइन ए को देखते हैं। ठीक है, हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए यदि निकालना है, जो थीटा मैंने कल बताया था, ये होता है एंगल ही होता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन सा एंगल दिया हुआ है, देखो ए एंगल दिया हुआ है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, मतलब कि थीटा हमारा क्या। अच्छा एक काम करो, यहाँ से इसको मिटाओ, यहाँ पर ए लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो। ठीक है, तो नीचे से सॉल्व करते हैं तो ईजी पड़ता है। ठीक है, तो ए एंगल मतलब कि ये वाला एंगल, तो थीटा हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया थीटा, मतलब एंगल कौन सा, ए वाला। इसके बेस पर हमको पता करना है साइन ए का मान, साइन ए का मान। अब हमने कल पढ़ा था कि इसका सूत्र होता है लाल, एल ए एल बटे के ए का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन का मान क्या होता है हमारा, ये वाला होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान अब ए के बेस पे निकालना है हमको, है ना। एंगल ए के बेस पे निकालना है, तो ए के बेस पे निकालना है, तो जो थीटा होता है हमारा, मतलब एंगल ए वाला जो एंगल है, ये हमारा थीटा होगा। और इसके साथ जो भी भुजा होगी वो होगी क्या, आधार। और जो बची वाली ये भुजा होगी, ये होगी लंब, और ये कर्ण तो हम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जानते ही है। ठीक है, तो हमारे पास में होता है ये लंब के बटे में कर्ण। लंब का मान हमें पता है 24, लेकिन कर्ण का मान हमें यहाँ पर नहीं पता है। तो कर्ण के मान के लिए हम समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। लंब का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन कर्ण का वर्ग बराबरी से कर्ण, सॉरी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबरी से कर्ण का वर्ग, या फिर इसको कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो अब यहाँ से हम प्रश्न एक को हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम, ये हो जाता है कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये हमारा थीटा ये वाला है, एंगल हमारे ए की बात हुई है, पहले हम इसके लिए निकाल रहे हैं, फिर इसके लिए भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एंगल ये है, तो वैसे इसमें एंगल की जरूरत नहीं है, तो अभी इसके हिसाब से देखें तो आधार हमारा ये हो गया है और लंब हमारा ये हो गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो के का वर्ग बराबरी से 24 का वर्ग धन ए का वर्ग कितना है, मतलब 7 का वर्ग। ठीक है, ये 24 और 24 का वर्ग कितना होता है, देखो गुणा करके वैसे याद रहना चाहिए। ठीक है, 4 चौके 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 48, 6 9 और 9 कितना हो जाएगा, ये 9 और 8 हो जाता है 17 के साथ हासिल का 1, और ये 5, 576। अच्छा, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है सर, 576 धन साथे साथे हो जाता है 49। ठीक है, के का वर्ग बराबरी से कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 7 4 11 और 12 के 2 हासिल का 1 2, सॉरी हासिल का 1 5 और 1 6, 625। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा के वर्ग का वर्गमूल, और ये 625 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 25, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वर्ग से ये करनी कट जाएगी यहाँ पर, और इसका पेयर बन जाएगा। ये वर्ग से करनी कट गई तो बच गया के, और इसका पेयर बना तो ये कितना आंसर आ गया यहाँ पर 25, यानी कि हमारा के का मान कितना आ गया यहाँ पर 25 आ गया है। ठीक है, तो अब के का मान आ गया 25। ठीक है, एल का मान 24 और ए का मान 7, इस वाले एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम करेंगे पहला वाला प्रश्न। ठीक है, तो अब पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, हमसे साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या होता है हमारा, लंब के बटे में कर्ण, और इसके हिसाब से लंब क्या है, 24 है।
और कर्ण क्या है 25 है। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए का मान आ गया। इसी में कॉस ए का भी पूछा गया था हमसे। ठीक है, तो कॉस ए होता है हमारा आधार के बटे में कर्ण। तो देखो आधार कितना है 7 है, इसके बटे में 25, ये हमारा कॉस ए का मान आ गया। देखो थोड़ा सा सॉल्व करना है, बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में हमसे कहा है साइन सी। साइन सी मतलब अब हमारे पास में एंगल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसको अभी मिटा दो यहाँ पर। अब हमारे पास में एंगल कौन सा है, ये वाला। ये हमारा पहले वाले के लिए डायग्राम था, अब ये दूसरे वाले के लिए। मैंने क्या कहा कि ये वाला एंगल हमारा नीचे आ जाए तो हमको आसानी जाती है, क्योंकि हम इसको बेसिकली आधार इसको समझते हैं, जो नीचे वो आधार, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा जो रहेगा उसके साथ वाली जो भुजा रहेगी वो आधार होगी। एक भुजा तो कर्ण रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये बड़ी वाली भुजा है। ठीक है, और जो दूसरी वाली भुजा रहेगी साथ में वो रहेगी आधार। तो अभी थीटा हमारा क्या है, देखो यहाँ पर सी है। क्या है, सी है, यानी कि साइन सी है हमारे पास में। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 24 और लंब क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर ये खेल यहाँ पर बदल जाएगा। जब ये थीटा रहेगा तो आधार क्या हो जाएगा ये, और जब ये थीटा रहेगा तो आधार क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है सर। तो अब सी के लिए आधार ये हो गया, लेकिन हमको आधार नहीं, हमको तो लंब चाहिए। तो 7 इसके बटे में 25, क्योंकि यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, लंब के बटे में कर्ण बराबर 7 बटे 25। और इसी में कॉस सी निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आधार के बटे में के, यानी कि 24 बटे 25। देखो आधार ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में था। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। इसमें भी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, अगर हम नॉर्मली इसको आधार मान लें, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग लंब, और ये हो जाता है हमारा कर्ण। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है ये आकृति 8.13 है, इसमें ये चीजें दी हुई है, और इसके हिसाब से हमको क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, हल। अब हमारे पास में यहाँ पर देखो ये लंब हो गया, मान लेते हैं हमारा। ठीक है, ये लंब हो गया, ये हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गया आधार। अब हमें आधार का मान नहीं पता है। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो k का वर्ग बराबर से l का वर्ग धन a का वर्ग। ठीक है, तो k हमारा है 13, तो इसका वर्ग, l हमारा है 12, तो इसका वर्ग, धन a कितना है हमारा नहीं पता, वही फाइंड करना है। तो a का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, 169। ठीक है, 12 का वर्ग होता है 144, धन a का वर्ग। ठीक है, ये याद होने चाहिए, थोड़े बहुत जो कुछ स्पेसिफिक है ना याद होने चाहिए। अब 144 का पक्षांतर कर दो इस तरफ, माइनस 144 बराबर a का वर्ग। ठीक है, इसमें से जाएगा तो 9 में से 4 गया तो बचा 5, 6 में से 4 गया तो बचा 2, और 1 में से 1 गया तो 0, a का वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5, मतलब कि a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, a का मान आ गया 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। तो अब tan p माइनस कॉट r का मान हमें फाइंड करना है। तो tan p, तो पहले ये हमें पता ही होना चाहिए, लाल बटे का ये हमें यूज करना है, ये आएगा ही, मतलब ये यूज होगा ही। ठीक है, तो देखो लास्ट वाला होता है tan के लिए, मतलब लंब के बटे में आधार होता है। ठीक है, तो लंब हमारे पास में क्या है, ये कैसे डिसाइड करेंगे लंब कौन सा है, P एंगल दिया हुआ है, मतलब P एंगल ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये थीटा मतलब एंगल हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ वाली जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में अभी आधार। ठीक है, ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी लंब, और कर्ण तो सेम रहता ही है। ठीक है, तो tan p इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, लंब के बटे में आधार। लंब है हमारा 5, आधार है हमारा 12। ठीक है, p और क्या निकालना है हमको, कॉट r फाइंड करना है। तो कॉट r भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, कॉट r। अब एंगल कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा, r बोला है मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट r के लिए क्या होता है हमारे पास में, कॉट के लिए कैसे करते हैं, इसको पलट देते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा, ये हमारा tan के लिए होता है लंब बटे आधार, कॉट के लिए क्या हो जाएगा आधार के बटे में लंब। ठीक है, और कॉट r है तो इसके हिसाब से आधार ये हो जाएगा, है ना, आधार ये हो जाएगा क्योंकि थीटा ये है, और लंब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है हमसे, कॉट के लिए होता है आधार के बटे में लंब, तो आधार हमारा 5 हो गया और लंब हमारा हो गया 12। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r। ठीक है, अब tan p माइनस कॉट r है ना, कॉट r। ठीक है, tan p का मान आ गया 5/12, और माइनस कॉट r का मान कितना आ गया, कॉट r का मान भी हमारे पास में 5/12। देखो दोनों सेम संख्या है, मतलब ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। देखो इसमें हमसे कहा है साइन a का मान 3/4 है, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित करना है हमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करते हैं हल। अब हमें पता है चूंकि
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब के बटे में कर्ण होता है, ठीक है, लंब के बटे में कर्ण होता है। और इसकी तुलना यदि हम इससे करें, इसीलिए साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है 3/4, ठीक है, 3/4 दिया हुआ है। मतलब यदि इसके हिसाब से हम तुलना करें तो ये हो जाएगा हमारा लंब, यानी कि लंब बराबर, अब चूंकि इसके हिसाब से तुलना करें तो लंब हो जाएगा हमारा 3 और कर्ण हो जाएगा हमारा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हमारा हो जाएगा 4। यानी कि अगर एंगल ए के हिसाब से देखें, एंगल ए के हिसाब से देखें तो ये वाला आधार है हमारा, ठीक है, ये आधार है, ये वाला हो गया हमारा लंब और ये हो गया कर्ण। कर्ण का मान कितना है, 4 है, लंब का मान आ गया हमारे पास में 3, आधार का मान हमें नहीं पता, ठीक है। और कॉस ए के लिए हमें आधार की जरूरत पड़ती है और टेन ए के लिए भी हमको आधार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, के का वर्ग बराबर एल का वर्ग धन ए का वर्ग। के का मान है 4 इसका वर्ग, एल का मान है 3 इसका वर्ग धन ए का वर्ग, ठीक है। 4 16 हो जाएगा बराबर 9 धन ए का वर्ग। 16 माइनस 9 बराबर ए का वर्ग। 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, देखो 9 और ये हो जाता है 7 बराबर ए का वर्ग, ठीक है। इसकी करनी लगा दी, इसकी करनी लगा दी, ये इससे कट हो गया, ठीक है, ये करनी 7 आ जाएगा, इसका ए बराबर करनी का 7 आ जाएगा आधार, ये आ गया हमारा करनी का 7, ठीक है। देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है सर, 4 ही था ना, हाँ ठीक है। तो अभी ये आ गया है हमारा 7, ठीक है, मतलब आधार हमारे पास में आ गया करनी का 7। अब कॉस ए बराबर इसे होता है हमारा क्या, आधार के बटे में कर्ण, तो आधार है हमारा करनी का 7 और कर्ण है हमारे पास में 4, तो ये हो गया, ठीक है। और टेन ए होता है हमारे पास में, ए मतलब आधार ये वाला है ना हमारा, सही है सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है लंब के बटे में आधार, लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा करनी का 7, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है ये ट्राइंगल, तो हमें एक बना ही लेना चाहिए। जब भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति आती है तो एक ट्राइंगल हमें बनाना चाहिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक ठीक है सर। कॉट ए, ठीक है, तो ये इसको मान लो, जैसे जो कोई एंगल दिया है ना इसको यहाँ पर नीचे साइड मान लो, ठीक है, ये वाला बस इजी पड़ता है नीचे से, ठीक है। इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, ठीक ठीक है सर। अब यहाँ पर यदि हम हल करें, हल तो 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है, ये 15 इसके गुणा में है क्योंकि इस साइड है, ठीक है। अब इसका हम पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो कॉट ए के बराबर में हो जाएगा 8 के बटे में 15, ठीक है, 15। अब चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है हमारा, क्या होता है, आधार के बटे में लंब होता है, ठीक है, लाल बटे कक्का के हिसाब से कॉट के लिए उल्टा हो जाता है, कक्का बटे लाल, ठीक है। तो आधार के बटे में लंब, इसीलिए यहाँ पर आधार हमारा हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा हमारा 15, चाहो तो बीच में लिख सकते हो तुलना करने पर, ठीक है। अब आधार हो गया हमारा किसके हिसाब से, कोण ए के हिसाब से, यानी कि ये आधार हो गया हमारा कितना, 8 हो गया और लंब कितना हो गया हमारा 15 हो गया, ठीक है, ये हमारा लंब है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कर्ण, ठीक है, कर्ण फाइंड करना है। कर्ण फाइंड करने के लिए फिर से पाइथागोरस प्रमेय। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ठीक है सर। कर्ण का वर्ग, अब मैं सीधे लिख देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर इससे लंब का वर्ग कितना, 15 का वर्ग धन आधार का वर्ग, लेकिन एग्जाम में आएगा तो पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, आधार का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, ठीक है। के का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है 225 धन आधार यानी कि 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है, के का वर्ग बराबर 4 और 5 हो जाएगा 9, 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 2 का 2 289 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका वर्ग होता है हमें यदि पता करना है, पहले दोनों तरफ ले लो करनी यानी कि वर्गमूल, के से वर्ग से करनी कट जाएगी, बचेगा सिंगल के। अब 289 किसका वर्ग होता है, तो ये मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है 17 का होना चाहिए, ठीक है, 17 का वर्ग, साथ ही साथ 49 के 9 हासिल के 4, 7 एकम 7 और 4 11 119, ठीक है, और ये 17, ठीक है, ये 9 7 और 1 8 और ये 2 289, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में के आ गया है कितना, 17। हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है साइन ए और सेक ए, साइन ए, ठीक है, साइन ए कितना हो जाता है हमारे पास में, लंब के बटे में कर्ण, लंब हमारे पास कितना है, ये है एल, 15 के बटे में 17 आ जाएगा और सेक ए कितना आ जाएगा, सेक ए क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो सेक ए होता है के ए के बटे में एल ए एल, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये बीच वाला होता है सेक के लिए, क्योंकि ये होता है
मतलब कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, तो सेक के लिए ये होगा बीच वाला, ठीक है, तो k बटे a यानी कि 17 के बटे में a यानी आधार 8, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ा सा सॉल्व करना है पाइथागोरस में, बाकी फिर और ये याद होना चाहिए हमको, एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है, तो ये इजीली हो जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पांचवें वाले प्रश्न पर, ठीक है, ये बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है सरल ही, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेक थीटा बराबर होता है 13 के बटे में 11 दिया हुआ है हमें, ठीक है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 11, ओ सॉरी 12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय मतलब साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कोसेक, सेक हमें दिया हुआ है, ठीक है, और क्या बच गया, कॉट, ठीक है, तो 5 हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। अब थीटा कहाँ है, इसने यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम मन से मान लेते हैं ना, थीटा ये मान लेते हैं, ये थीटा है हमारा, ठीक, थीटा ये है, तो चूंकि सेक है ना, सेक सॉरी, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण के बटे में आधार, इसीलिए तुलना करने पर कर्ण कितना हो जाएगा, 13, यहाँ लिखना पड़ेगा ना हमें, के बराबर 13 और ए बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से आधार तो ये है हमारा, है ना, तो आधार 12 और कर्ण बराबर 13, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लंब को फाइंड करना है, लंब कितना होता है, ठीक है, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग मैं सीधे कर दे रहा हूँ बराबर लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग एल लिखा है, ठीक है, धन आधार का वर्ग यानी 12 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर एल का वर्ग, धन 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है, 144 का पक्षांतर कर देंगे इधर, ये हो जाएगा माइनस का 144 एल का वर्ग, 9 में से 4 गया बचा 5, 6 में से 4 गया बचा 2, ठीक है, एल का वर्ग, दोनों तरफ ले लेंगे वर्ग मूल, ठीक, ये इससे वर्गमूल से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, और ये होता है 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, 5 बराबर एल, यानी कि एल का मान कितना आ गया हमारे पास में, 5 आ गया, लंब हमारे पास में 5 आ गया, ठीक है सर। अब अब क्या करेंगे, हमको सारे अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये होता है हमारा लंब के बटे में कर्ण, ठीक है, लंब कितना है हमारे पास में, देखो 5 है, कर्ण है हमारे पास में कितना 13 है, ये हो गया, ठीक है, साइन के बाद में आता है कॉस, कॉस थीटा मतलब आधार के बटे में कर्ण, ठीक है, आधार के बटे में कर्ण, यानी आधार कितना है हमारे पास में, देखो 12 है, तो 12 के बटे में 13, ठीक है सर। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, कितना साइन हो गया है, कॉस हो गया है, कॉस के बाद में आ जाते हैं हम लोग टेन पर, टेन होता है हमारा लंब के बटे में आधार, ठीक है, तो लंब के बटे में आधार यानी कि लंब हो गया हमारा 5, आधार हो गया हमारा 12, ठीक है सर। इसके बाद में आते हैं कोसेक पर, जो कि साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा कर दो 13/5 हो जाएगा ये, ठीक है, 13 बटे हो जाएगा 5, और दिमाग लगाना ही है, तो कोसेक होता है, क्या होता है, के बटे एल होता है, तो के बटे एल होता है, कर्ण हो गया 13, एल हो गया हमारा 5, ठीक है, सेक सेक थीटा तो हमको दिया हुआ ही है, तो ये हो गया 12, 13 के बटे में 12, यदि इधर से देखकर भी निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा होता है हमारा किसका, टेन का उल्टा, यानी कि हो जाएगा ये आधार के बटे में लंब, यानी कि 12 के बटे में 5, ये देखो सारे अनुपात यहाँ पर निकल कर आ गए हैं हमारे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसको नोट कर लो, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, क्या कहा गया है हमसे, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, न्यून कोण मतलब कौन सा कोण, 90 से छोटे वाले, ठीक है सर, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज तो हो गई, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है, कोण ए और कोण बी, है ना, कोण ए और कोण बी हमारे पास में न्यून कोण है, मतलब एक 90 डिग्री का है, कोण ए और कोण बी हमारे पास में न्यून कोण है, मतलब ये दोनों में से कोई होंगे, या तो ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, हमने अपने हिसाब से मान लिया, ठीक है, ये हो गया सी। अब सी कोण कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, मतलब ये हो गया है कितना, 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया है समकोण। और क्या कहा है हमसे, जहां पर cos ए बराबर cos बी हो, ठीक है, यहां पर लिख लो पहले, cos ए बराबर cos बी है, ठीक है, तब हमें क्या बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है, ठीक है, या ज्ञात करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है, तो अब इसको सर कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत पड़ सकती है, देखो होगा ट्रिग्नोमेट्री से ही, ठीक है, एक और इसमें प्रमेय लगेगा, वो अभी सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है, cos a, यहाँ पर सबसे पहले cos a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा cos a के हिसाब से थीटा, ये हो जाएगा, है ना, cos a के हिसाब से थीटा एंगल हमारा वो वाला हो जाएगा, तो हमारे लिए आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, है ना, आधार हमारा हो जाएगा AC, और कर्ण तो 90 के सामने वाला मतलब AB, ठीक है सर। और
कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी के लिए थीटा कौन सा हो जाएगा सर, ये बी वाला हो जाएगा, इसको मिटा दो यहाँ से, यहाँ पर लिख दो। अब आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी या सी बी हो जाएगा, तो इसको लिख दो बी सी, और कर्ण होता है तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ये हमारा के है ना, परमानेंट। ठीक, तो अगर जिसको नहीं समझ आता है तो पहले यहाँ पर बराबर करके आधार के बटे में कर्ण ऐसा लिखो और उसके बाद में कर दो, है ना, ठीक है, जिसको जैसा सही लगे। वैसे तो अब इतने में याद ही हो जाता है कि आधार के बटे में कर्ण होता है, ठीक है। अब चूंकि प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, यहां से हमने कॉस ए का मान क्या निकाला है, ए सी के बटे में ए बी, और बी सी के बटे में ए बी, बी सी के बटे में ए बी से ए बी यहाँ हो गया कट, क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी आ गया, ठीक है, ए सी बराबर बी सी आ गया, मतलब कि ये ए सी बराबर बी सी आ गया, ठीक है। तो अब यदि हम एक प्रमेय याद करें तो वो होता है बराबर भुजाएं, है ना, भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, इनके आमने सामने वाले जो ये कोण रहेंगे ये होंगे क्या, बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये वाला कोण ए और ये वाला कोण बी, ये तो 90 डिग्री है, इसका तो लेना देना ही नहीं है कोई, ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण कौन से है, ए और बी है, तो ये हो जाएंगे आपस में बराबर, हैंस प्रूव, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो हमने यहाँ पर आज प्रश्नावली 8.1 के 6 प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लिया, इसमें टोटल 11 प्रश्न है। तो आने वाली वीडियो में हम 5 प्रश्नों को अलग से हल कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।